बच्चों, let's read the question. If the Aufbau principle is not followed and subshells of a shell are progressively filled according to their energy, then which of the following element is paramagnetic? A option is magnesium, B is calcium, C is nickel and D is zinc. यहाँ से हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है कि हम आज यहाँ पर बात करेंगे ऑफबाउ प्रिंसिपल के बारे में। अब देखो यहाँ से ये ऑफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी फिलिंग हमेशा एनर्जी के बढ़ते हुए ऑर्डर में होती है। तो आपका जिस ऑर्बिटल का एनर्जी सबसे कम है वो पहले फिल हो जाएगा और जिसकी एनर्जी ज्यादा है वो उसके बाद फिल होगा। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम ट्रेंड फॉलो करते हैं 1s 2s 2p, इसके बाद आ जाता है आपका 3s 3p, फिर 3D ना आके हम क्या यूज करते हैं 4s 3D और फिर आता है आपका 4p। कुछ इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं एनर्जी की बढ़ती हुई सीरीज में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते जाते हैं। अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर आपका ऑफबाउ रूल यहाँ पर फॉलो ना हो और सबशेल्स को उन्हीं के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम लगाएं तो इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक होगा। तो हम लोग यहाँ पर देखते जाते हैं। सबसे पहले इसने दिया हुआ है हमको मैग्नीशियम के बारे में। मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 12, अगर हम इसकी फिलिंग करें तो ये आ जाएगा हमारा 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। ठीक है, सिस्टमैटिक वे में चल रहा है। बी की बात करते हैं कैल्शियम, एटॉमिक नंबर आपका यहाँ से आ गया 20। कॉन्फ़िगरेशन क्या रखेंगे हम लोग 1s2 2s2 2p6, इसके बाद आपका 3s2 3p6, फिर आपका आना चाहिए था 4s2, लेकिन यहाँ पर क्या है कि उसने बोला वो फॉलो नहीं हो रहा। तो पहले हम 3s 3p के बाद आता है 3d, तो हम पहले 3d में इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। तो यहाँ से आपके टोटल 20 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है हमें 2 की, तो 3d में इलेक्ट्रॉन चला गया 2। सी की बात करते हैं। सी में हमको यहाँ पर निकिल की बात करनी है, मतलब एटॉमिक नंबर हो गया हमारा 28। यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 1s2 2s2 2p6, फिर आपका आ जाता है 3s2 3p6 और ये आपका 3d में यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे टोटल, यहाँ हो जाएगा आपका 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आप काउंट करोगे टोटल 28 हो गए। डी की बात करते हैं। डी में हमको दिया हुआ है जिंक, दैट इज एटॉमिक नंबर आपका आ गया यहाँ से 30। तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आपका 1s2 2s2 2p6, फिर आपका आ गया 3s2 3p6 और यहाँ पर 4s की जगह हम लोग लेंगे पहले 3d 10 और उसके बाद 4s की स्टार्टिंग करेंगे। अब देखो यहाँ से कह रहा था कि कौन सा इसमें पैरामैग्नेटिक है। तो पैरामैग्नेटिक के लिए कंडीशन क्या होती है कि जो आपके शेल्स हैं उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहां पर प्रेजेंट है तो पैरामैग्नेटिक, और अगर पेयर्ड हो गया तो डायामैग्नेटिक। यहाँ पर लास्ट में आ रहा है हमारे पास एस, एस में एक ही ऑर्बिटल होता है, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कंप्लीट हो गई है तो यहाँ पर ये हमारा कैसा होगा डायामैग्नेटिक। डी की बात करें। डी में हमारी अगर यहाँ पर देखें तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए गए हैं तो ये हमारा कैसा हो गया यहाँ से पैरामैग्नेटिक, ऊपर वाला डाया हो गया। नेक्स्ट बात करें डी, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स पूरे पूरे फिल हो जाएंगे क्योंकि 5 ऑर्बिटल्स में 100% पेयरिंग हो जाएगी और इस तरीके से 3 4 5 और पेयरिंग होते हुए 6 7 8 9 एंड 10। तो ये भी हमारा यहाँ से डाया हो गया। और लास्ट अगर हम बात करें 4s2 की तो ये भी हमारा हो जाता है कंप्लीटली फिल्ड यहाँ से। तो हमसे मांगा गया था कि इनमें से पैरा कौन सा होगा, तो पैरा के लिए हमें दिख जाता है सेकंड ऑप्शन, दैट इज बी इज द right answer. I hope you understood well. Thank you.